हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास 4। हम लोगों ने चैप्टर 2 में लॉन्ग जो हमारा चैप्टर 2 था लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग मींस बड़ा एंड शॉर्ट मींस छोटा, उसके बारे में पढ़ा था। उसी की कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। उसमें हम लोगों ने सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो मेजर करने की जो यूनिट होती है, ठीक है, जो इकाई होती है, उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है मेजर की, वो होती है सेंटीमीटर, ठीक है। जो मेजर करने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर। फिर उससे बड़ा होता है मीटर, ठीक है, और फिर मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर, ठीक है। अब जैसे माना कि ये एक चौक है, ठीक है, अब इसको हमको मेजर करना है, तो इसकी जो मेजर की यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये डस्टर, ठीक है, ये डस्टर है, तो ये स्केल है, ये मीटर की उसमें आ जाएगी। और जैसे कहीं हम जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, माना जैसे हम स्कूल से घर जाते हैं, तो वो हमारी डिस्टेंस जो रहती है वो किलोमीटर में रहती है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल मैंने फिलर ब्लैंक्स दिए हैं, तो इसमें हमको बताना है किस में मीटर आएगा, किसमें सेंटीमीटर आएगा, किसमें किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ए वाला है लेंथ ऑफ ए सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन आप लोगों ने देखी होगी, तो वो क्या है, उसकी लेंथ जो लंबाई रहती है वो किसमें रहती है, मीटर में कि सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप लोग ऑब्वियसली सभी ने देखा हुआ है, क्योंकि वो छोटी रहती है सेफ्टी पिन, तो वो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब है हाइट ऑफ द वॉल ऑफ ए हाउस। जो हमारे घर की दीवार है, ठीक है, जो हमारे घर की दीवार है उसकी हाइट क्या रहती है, मीटर में रहती है, सेंटीमीटर में रहती है, किलोमीटर में रहती है। ऑब्वियसली मीटर में, तो मीटर का एम, ठीक। और डिस्टेंस कवर्ड बाय योर कार, कहीं हम जा रहे हैं, हमारी कार से कहीं जा रहे हैं, तो वो जो दूरी है वो कैसे कवर करेंगे, किसमें, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं, तो वो जो डिस्टेंस रहती है वो किलोमीटर में रहती है, तो यहाँ पे किलोमीटर। अब लेंथ ऑफ योर पेंसिल, ठीक है, जो आपकी पेंसिल है, मैंने आपको बताया, तो पेंसिल क्या है, इसमें क्या आएगा, तो पेंसिल सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। और फिर है लेंथ ऑफ 100 रुपीज नोट। आपने 100 रुपए का नोट देखा ही होगा, ठीक है, तो उसकी लेंथ भी सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेंटीमीटर। अगर उससे बड़ी कुछ है तो उसको हम मेजर करते हैं मीटर, और जो फिर डिस्टेंस रहती है उसको हम किलोमीटर में लिखते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम देखते हैं, अब मैंने बताया था आपको कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं कुछ लिख देता हूँ। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। अब फिर 1 किलोमीटर कितने, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट है, अब मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं आपको, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। मीटर को कन्वर्ट करना है कन्वर्शन ऑफ मीटर, ठीक है, कन्वर्शन ऑफ मीटर टू
मीटर का एम लिखते हैं, सेंटीमीटर का सीएम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 मीटर, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, देखो मैंने बताया था आपको पहले 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है, आया समझ में। फिर है बी वाला 3 मीटर, ठीक है, जैसा यहाँ पे था और से 2 मीटर था, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 100 से किया था, तो अब यहाँ 3 है, इसमें भी सेम ऐसे 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे दिया है 15 मीटर, 15 मीटर, अब इसमें क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है इसमें भी 15 इंटू 100, अब मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 100 का, तो 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद वो कितने भी मीटर पूछ ले 4 5 6 7 8, तो कुछ नहीं करना है, उन्हीं डिजिट का सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे वो हमको सेंटीमीटर में डिजिट मालूम चल जाएगी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे ठीक है। अब हमको क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। अब पहले मैंने बताया 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर, ठीक है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे क्या करना है, हमको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो फर्स्ट है 1000 मीटर, और इसको हमको क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, बदलना, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें 1000 इससे डिवाइड कर देंगे, तो 1000 बच गया 1000, ठीक है, तो कितना आएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट नंबर दिया हमने 3000 मीटर, ठीक है, कितना लिया 3000 मीटर, तो से 3000 अपॉन 1000, ठीक है। अब ये कितने से 3000, तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये कितना होगा 3 किलोमीटर। अब एक डिजिट ये है 1800 मीटर, ठीक है, 1800 मीटर, तो सबसे पहले क्या होगा 1000 अपॉन 1000, तो क्या होगा 1000 मिल जाए 1000, तो क्या हो गया 1 किलोमीटर, फिर लास्ट में कितना है, तो ये 800 मीटर, ये इस टाइप से इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप सभी को ये चीज बहुत ही सिंपल लगेगी। अब इसके बाद हम कुछ एडिशन करेंगे, ठीक है, वो ये वाले माना कि एडिशन है एडिशन, ठीक है, 2 मीटर और ये वाला है 12 मीटर एंड सॉरी 12 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, 6 मीटर और
80 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मीटर वाले डिजिट लिखेंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर वाले डिजिट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मीटर वाले डिजिट, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 12 मीटर की, ठीक है, यहाँ पे 12 लिखा और सेकंड सेंटीमीटर की यहाँ पे 60 लिख दिया। फिर यहाँ पे मीटर की डिजिट क्या है 6 और यहाँ पे सेंटीमीटर 80। अब हमको क्या करना है, इनको प्लस कर देना, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करते हैं प्लस हमेशा, तो 0 0 क्या हो जाएगा 0। 6 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 40, 14 का 4, ठीक है, कैरी आएगी 1, ठीक है। अब 2 और 6 कितना होता है 8, 8 में 1 के प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 1 का 1, ये मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, तो 90 मीटर 40 सेंटीमीटर। जब 12 मीटर 60 सेंटीमीटर को 6 मीटर 80 सेंटीमीटर से हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 19 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन, इसी टाइप में हम कुछ सब्ट्रैक्शन, किलोमीटर ये मीटर वाला हो गया, अब हम करेंगे किलोमीटर वाला, ठीक है। 12 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर आगे को प्लस कर दो, 12 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर, 2 और 7 9 1 कितना जाएगा 90 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं कुछ। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट वाला है 120 मीटर 60 सेंटीमीटर and from 180 meter 90 centimeter 90 centimeter 120 meter 60 centimeter from 180 meter and or 90 centimeter, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस डिजिट में से ये डिजिट को माइनस करना है, ठीक है। 180 मीटर 90 सेंटीमीटर से 120 मीटर 60 सेंटीमीटर को माइनस करना है, तो माइनस कर देते हैं। 180 मीटर 90 सेंटीमीटर माइनस 120 मीटर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। वही पीछे से स्टार्ट करेंगे हम लोग माइनस करना, तो 0 में से 0 माइनस करें तो 0, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर का, एंड यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर, और 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 और 0 1 में से 1 गया तो 0 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा आंसर 60 मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आएगा 60 मीटर 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया सभी को। माइनस में हमेशा जो बड़ी डिजिट रहती है, जैसे कि 180 मीटर है और ये 120 मीटर है, तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 43 किलोमीटर 4 मीटर from 84 किलोमीटर
मीटर। अब इसमें भी देखो इसमें से कौन सी डिजिट माइनस करेंगे, तो 84 किलोमीटर से 34 वाली ये डिजिट माइनस करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 84 किलोमीटर 6 मीटर माइनस 43 किलोमीटर और 4 मीटर। वेरी सिंपल, मीटर का n लिख देंगे, 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, किलोमीटर का km लिख देंगे, फिर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 41 किलोमीटर 2 मीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सब्ट्रैक्शन है। घर पर आप ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर नेम, एक क्वेश्चन पूछा, नेम द प्लांट व्हिच हैज द मैक्सिमम ग्रोथ। कौन सा प्लांट ज्यादा हाइट हो सकती है, कौन सा प्लांट हाइट हो सकती है। आप लोगों ने बैम्बू ट्री देखा होगा, बांस का पेड़, उसकी हाइट अच्छी होती है। ठीक है, नेम द प्लांट व्हिच हैज द मिनिमम ग्रोथ। मिनिमम ग्रोथ कौन से प्लांट की होती है, मिनिमम कम से कम, तो उसमें आएगा रोज। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लांट व्हिच हैज ग्रोन बाय 6 सेंटीमीटर, उसमें भी बैम्बू ट्री आ जाएगा। फिर है नेम द प्लांट्स व्हिच हैव ग्रोन बाय 2 सेंटीमीटर, उसमें आएगा मैंगो एंड तुलसी। ठीक है, अब इस तरीके से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, घर पे वर्क करना है। अब मैं कुछ आपको मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ। ठीक है, 3 5 2 मल्टीप्लाई 35, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हमने वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट जो डिजिट रहती है इससे मल्टीप्लाई तीनों में होता है। ठीक है, ये लास्ट डिजिट जो नीचे वाला नंबर रहते हैं उस डिजिट का पहले तीनों ऊपर की डिजिट में मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये 5 है तो सबसे पहले किसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 का 2। ठीक है, आप सभी को 5 की टेबल आती है, 5 2 का होता है 10, 10 का क्या आएगा 0, पहले ही बताया था आपको, एरिया आएगी 1। अब 2 में हो गया, अब क्या बाकी रह गया है 5, तो फिर इस 5 का इसमें करेंगे 5 में, 5 5 का कितना होता है 25 आ गया। अब हमारे पास एक एरिया भी है, उसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 26, एरिया आएगी 2। फिर 5 3 जा 15, 15 में 2 प्लस करेंगे तो 17। ठीक है, इस तरह से अब ये 5 का हो गया तीनों में। अब क्या डिजिट बाकी रहेगी हमारे पास 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। फिर अब है 3, एक डिजिट कंप्लीट हो गई तो हम लोग को मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। फिर है 3 का, इस 3 का फिर 2 में करेंगे, 5 में करेंगे और 3 में करेंगे। ठीक है, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 का कितना होता है 6, तो 3 2 जा 6। फिर 3 का 5 में करेंगे, 3 5 जा 15, 15 का 5 एरिया आएगी 1। फिर 3 3 जा 9। ठीक है, एरिया आएगी 1, तो 3 3 जा 9 और 1 10। फिर लास्ट में क्या होगा, तो हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस करेंगे 0 का 0, 6 6 कितना आता है 12, एरिया आएगी 1, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 में 1 के प्लस करेंगे तो 30, एरिया आएगी 1, 1 में 1 के प्लस करेंगे तो 2 ये 1। सिंपल है। तो घर पे आपको टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आप टेबल अच्छे से लर्न कर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई हमको करना है। तो सभी को अच्छे से आपको 12 तक अच्छे से टेबल बिल्कुल लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, जिससे कोई सी भी डिजिट अगर हमको देते हैं तो हम फटाफट उस डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हमको टेबल आती नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो
तो आपको टेबल है, काउंटिंग है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न हो जाना चाहिए। नंबर स्पेलिंग है, ठीक है। अब कोई भी पूछ ले कि 100 की स्पेलिंग क्या है, तो बिल्कुल बिंदास आंसर दे सकते हैं, HUNDRED 100 होते हैं। कोई बोलेगा 75 की स्पेलिंग क्या है, तो बोल दो CPENTY FIV 75। तो हमको 1 से लेके 100 तक नंबर स्पेलिंग भी बिल्कुल परफेक्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। टेबल याद होना चाहिए आपको 12 तक। फिर आप लोगों को काउंटिंग पूरी आना चाहिए कि कोई सी भी हमको कुछ भी काउंटिंग दे दे, माना कि 201 से दे दिया कि 201 से लेकर 300 तक आपको काउंटिंग राइट करना है। तो अगर आपको 1 to 100 काउंटिंग है तो आप लोग राइट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को बिल्कुल काउंटिंग परफेक्ट आना चाहिए। ओके, थैंक यू।